हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं कामेश चौहान अपने आपके अपने चैनल जर्व स्टडी जोन पर आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मंगल में होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहली वीडियो में कि हम ग्रामर को बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे, यानी ए टू जेड पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। जिन बच्चों को ऐसा लगे हमारी वीडियो ये देखकर कि क्लास हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा लो है, तो वो इस वीडियो को हमारे स्किप कर सकते हैं और आगे की क्लासेस ज्वाइन करें। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ जो बच्चे ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा डीपली होते हैं। जैसे यूपी बोर्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे उस लेवल के बच्चों का भी पता है। इसलिए मैं आपकी अपनी क्लास को बिल्कुल एबीसीडी से ही स्टार्ट कर रही हूँ और समय समय पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हम साइड हो जाया करेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं, है ना। जैसे कि हम सब पढ़ चुके हैं पहले से। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, पी, क्यू, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक, 26 लेटर होते हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जब से हम पढ़ना सीखते हैं तब से हमें एबीसीडी सिखाई जाती हैं, लिखना भी सिखाया जाता है और पढ़ना भी सिखाया जाता है। ऐसे ही इन्हें हम बोल देते हैं, क्या कहते हैं इन्हें हम कैपिटल लेटर कहते हैं, सब जानते हैं। ये कैपिटल लेटर कहते हैं, सभी जानते हैं। आप में से थोड़ा स्पेस कम रह गया ऊपर। अब आगे इसके बाद हम हमारे आते हैं स्मॉल लेटर। ठीक है, अब हम स्मॉल लेटर में क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। सारे भी लिखने आने हैं यहाँ कैपिटल लेटर। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, पी, क्यू, आर, एस, टी, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक, अगर हम इन्हें कर्सिव में लिखते हैं, अगर हम इन्हें कर्सिव लेटर्स में लिखते हैं
जानते हैं ये हमारे कैपिटल्स लेटर होते हैं, 26 से हमारे स्मॉल होते हैं, और कर्सिव में हम कैपिटल में ही लिखते हैं, ना कि स्मॉल में भी लिखे जाते हैं, पर पहले कैपिटल्स ही आता है। E, B, C, D, E, F, ये एफ भी बना लेते हैं कर्सिव में, और इस वाले एफ को भी बना देते हैं। ये एफ, जी, एच, आई, जे, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, डब्ल्यू एक्स, वाई, और आपका जेड। ठीक, कि ऐसे भी बना लेते हैं हम, और इस तरह भी बना लेते हैं, लेकिन ये हमारी स्मॉल में आती है, कर्सिव में की हमारी ऐसे ही आती है। और एफ को भी हम कर्सिव में इस तरह से भी बना लेते हैं, और इस तरह भी बना। तो हमारे ये क्या हुए, ये हमारे हुई अल्फाबेट। पूरी कंप्लीट है, चाहो तो आप दोबारा काउंट कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ भी देख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या हुई, ये हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट हुई, जहाँ से हमारी इंग्लिश व्याकरण का यानी ग्रामर का जन्म होता है, या ग्रामर शुरू होती है। लेटर्स लिखने में स्टाइल्स में कुछ लोगों में अंतर हो जाता है, कुछ लेटर को किस टाइप से बना देते हैं और कुछ किस टाइप से बना देते हैं। कुछ एस को इस तरह से भी छोड़ देते हैं, कुछ एस को इस तरह भी बनाते हैं, कुछ एस को ऐसा करके भी बना, किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। वो राइटिंग में थोड़ा लिखने में अंतर होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा अपने सब में। वैसे इसकी आपको जरूरत ही नहीं स्क्रीनशॉट लेने की, लेकिन जरूरत है तो आप। अब देखो इसके बाद हमारा क्या आता है, एबीसीडी को हम कितने पार्ट में बांट देते हैं, यानी हमारे अल्फाबेट को कितने पार्ट में बांट दिया जाता है, 2 पार्ट। अल्फाबेट हमारा डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। एक होता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट अल्फाबेट यानी कि 2 पार्ट में बांट दी जाती है। ठीक, वोवेल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं, यानी स्वर अक्षर बोल देते हैं या स्वर। और कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं।
कितने पार्ट में बांटा जाता है अल्फाबेट को? 2 पार्ट में, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, स्वर या व्यंजन। इनके अपने साउंड के हिसाब से इनका हमारी इंग्लिश व्याकरण में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। अब वोवेल्स कितने होते हैं? कितने होते हैं वोवेल्स? सभी जानते हैं, सब पढ़ के आ रहे हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं, टोटल 5 है ना, या 5 वोवेल्स होते हैं यहाँ लिखे। चलो कोई बात नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं टोटल। ठीक, ओके। अब आगे जब हमने 26 में से 5 निकाल दिए तो हमारे पास 21 बचते हैं। 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हम वो भी ऐड करेंगे। बी, सी, सी, डी, देखो ए हमारे पास ऊपर आ गया, सी, डी, ई आ गया। अब आएगा हमारा एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई हमारा वोवेल्स में पहुंच गया, जे, के, एल, एम, एन, और फिर हमारा वोवेल्स में पहुंच गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, फिर वोवेल्स हो गया, डी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। टोटल कितने हो गए हमारे? व्यंजन हो गए हमारे टोटल 21 होते हैं। यहाँ तक आप सब पहले से जानते भी थे और अब आपका रिवीजन भी हो चुका होगा। इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया है। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, यानी ए से लेके जेड तक 26 होते हैं, जिन्हें हम आगे चल के अल्फाबेट को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स को हिंदी में स्वर बोला जाता है और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोला जाता है। वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस तरह से हमारे अल्फाबेट को 2 भागों में बांट दिया जाता है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया आपका स्क्रीनशॉट? तो हम इतने डीप, इतने लो लेवल से इसलिए पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों ने जैसे 6 7 8 के बच्चे हैं वो अभी कुछ जगह ऐसा होता है अभी प्राइमरी लेवल में नहीं सीखते, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो सभी सीखते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे सब जगह नहीं सीखते, पढ़े हुए होते हैं, तो वो भी अच्छे से इस चीज को समझ लें। अब आगे चल के हमारा आता है ग्रामर में पहले सेंटेंस, यानी एबीसीडी को और कॉन्सोनेंट से क्या बनेगा फिर पहले सेंटेंस। सेंटेंस यानी हिंदी में कहते हैं हम इसे वाक्य। अब वाक्य किसे कहा जाता है? जिस सेंटेंस का कोई
सार्थक अर्थ निकले या मीनिंगफुल अर्थ निकले उसे हम वाक्य बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो। शब्दों ऐसे मेल को जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, ठीक, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। कहते हैं। अब वाक्य बनते कैसे हैं? वर्णों के मेल से ही हमारा वाक्य बनता है। जैसे ए आया, ए के साथ एक्स आ गया, ई आ गया। वर्णों का तीन, कितने लेटर वर्ण मिले यहाँ पे हमारे लेटर? तीन। अब हमें इसे कोई वाक्य बनाना है तो ऐसे ही हमें और लेटर लेने पड़ेंगे, जैसे कि ए या डब्ल्यू डबल ओ डी वुड, सी यू डबल टी ई आर। यानी जैसे हम कहें ए वुड कटर, हैज अन हैज अन एक्स। एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है ना? सब जानते हैं एक्स में यह कुल्हाड़ी होता है। तो क्या हुआ हमारा? एक से तीन, तीन लेटर से के मेल से बना, ये दो लेटर के मेल से बना, ये फोर से बना, और ये हमारा फिर 1 2 3 4 5 6 लेटर से बना, 6 4 10। तो इस तरह से यानी कि लेटर के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से फिर आपका वाक्य बनता है। तो शब्दों के ऐसे मेल को जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, ए यानी एक, और टीचर यानी एक अध्यापक। मैं एक अध्यापक हूँ। बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है। मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक, अगर हम इसे ऐसे लिख देते, ए टीचर, आई एम, तो क्या निकलता है इसका अर्थ? कोई सही अर्थ निकलता, एक अध्यापक, मैं हूँ। ये कोई हमारा सही नहीं निकलता वर्ड। तो इसलिए यानी शब्दों के बिल्कुल सार्थक मूल्य बिल्कुल क्रम से सही क्रम में रखे होते होते हैं हमारे सेंटेंस के पार्ट अनुसार, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक, जिसे यू आर गोइंग टू मार्केट, क्या हुआ इसका अर्थ? यानी आप बाजार जा रहे हैं। आप या यू, आप यहाँ इसे तुम भी लिख सकते हैं। बाजार
जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब हमारे सेंटेंस को भी इंग्लिश ग्रामर में कई पार्ट में बांटा जाता है, जैसा आप लोग सब पढ़ भी चुके होंगे और कुछ बच्चे उन्हें आज तक नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन आज ग्रामर में तो शुरू से 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, यूपी बोर्ड में भी आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। कल की हमारी वीडियो में मैं आपको इस सेंटेंस के आगे की ग्रामर पढ़ाएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो या पढ़ाने का तरीका ठीक समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for this video.